दोस्तों या तो आपने सुभारती यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है या फिर आप कर रहे हो या फिर करने वाले हो। एक सवाल जरूर होता है कि क्या मैंने जो डिग्री की है या फिर जो मैं डिग्री में एडमिशन लेने वाला हूँ किसी भी कोर्स में, तो क्या वो वैलिड रहेगा, क्या इस यूनिवर्सिटी से जो भी मैं कोर्स करूंगा तो आगे जाकर गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में यही सब मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सुभारती यूनिवर्सिटी की। अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स है जो कि इसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बोलता है कि यहाँ से करने के बाद आपका वो अप्रूव्ड माना जाएगा। तो उसमें जो है बीए है, बीए जेएमसी है, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, एमबीए है, आपका बीलिस है, एमलिस है, जो कोर्सेज होते हैं। बाकी एमए, एमकॉम, एमलिस ये वाले कोर्सेज हैं। और एमए में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है वो वाली है कि हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और एमए एजुकेशन। तो ये तो कोर्सेज है जो यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड होने के बाद करवा सकती है। लेकिन हमारा यहाँ पर कंसर्न ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं, हमारा कंसर्न ये है कि अगर मैं यहाँ से कोई कोर्स कर रहा हूँ तो आगे जाकर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 जो स्टेप्स है कि जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं तो एडमिशन लेने के टाइम पर आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप एडमिशन लें यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही अपनी फी डिपॉजिट करें। हालांकि ये यूनिवर्सिटी के 2 अकाउंट दिए गए हैं तो आप दोनों में से किसी भी अकाउंट में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं ये आपने अपना स्टूडेंट लॉगिन अगर आपका शो होता है। अब इसमें भी क्या है कि इसमें 3 स्टूडेंट लॉगिन दिखा रखे हैं। तो क्या मेरा फर्स्ट में आता है तो वैलिड है, क्या मेरा सेकंड में आता है या थर्ड में आता है तो वैलिड है। तो दोस्तों इसमें यह है कि सुभारती यूनिवर्सिटी में चाहे आप किसी भी स्टूडेंट लॉगिन में अगर आपका आ रहा है, यूनिवर्सिटी की ही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको यूजीसी बोलता है कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है subharti.dde.com। तो subharti.dde.com पर जाकर अगर आपका कोई भी स्टूडेंट लॉगिन में आपकी डिटेल शो हो रही है तो आपका वो वैलिड होगा। इसके बाद बात करते हैं, मैंने कोई कोर्स किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बीलिस मैंने यहाँ से किया है। तो बीलिस करने के बाद क्या मेरी मार्कशीट वेरीफाई होगी? तो मार्कशीट वेरीफाई करने के 3 ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद ये है डिग्री भी अगर आप करते हैं तो डिग्री का क्या रहता है। मार्कशीट के लिए क्या होता है कि आपने यूनिवर्सिटी से बीलिस किया, मार्कशीट आ चुकी है, मार्कशीट आपको घर पर रिसीव हो चुकी है कुरियर के बाद। अब आप चाहते हैं कि उसको वेरीफाई करवाना कि उसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में भी है या नहीं है। तो नंबर 1 पे जो ऑप्शन होता है, नंबर 1 पे तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाइए, उस मार्कशीट की फोटोकॉपी लेकर। मार्कशीट की फोटोकॉपी लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका क्या है कि आपका एनरोलमेंट, आपका नेम, आपकी डिटेल्स सब मार्कशीट पर रहती है, तो उसलिए आपकी एक फोटोकॉपी आप उसको लेके जाइएगा। फिर यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना हो तो आपको 1000 रुपए यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वेरिफिकेशन फीस देनी होगी। वो पर डॉक्यूमेंट रहता है। जैसे कि अगर हमने बीलिस की बात की उसमें तो एक ही मार्कशीट आती है। अगर हम ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीकॉम की बात करें, बीजेएमसी की, तो वहां पर 3 मार्कशीट होती है, तो 3000 रुपए आपको अगर इस तरीके से वेरीफाई करवाना है कि आपको वो फोटोकॉपी देनी है। फोटोकॉपी देने के बाद वहां पर उसको यूनिवर्सिटी वेरीफाइड करके आपको वो दे देती है अगर आपका वहां पर रिकॉर्ड होगा तो। अब इसके बाद बात करते हैं ये कि अगर मैंने वहां से डिग्री भी ले ली है तो क्या मुझे मार्कशीट भी वेरीफाई करवानी चाहिए या सिर्फ डिग्री वेरीफाई करवानी चाहिए? देखिए दोस्तों इसमें ये है, यूनिवर्सिटी को क्या है कि जितने डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करवाते हैं उतना ही यूनिवर्सिटी को बेनिफिट है। लेकिन हम अगर बात करते हैं ये, तो आपको क्या करना चाहिए कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, अगर आपने डिग्री निकलवा ली है तो सिर्फ डिग्री वेरीफाई करवाइए, जिससे कि आपका जो है 1000, 2000, 3000 की जगह सिर्फ 1000 रुपए में खर्चा कम हो जाए। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 तरीका क्या है, क्या सुभारती यूनिवर्सिटी आरटीआई का भी रिप्लाई देती है? तो अगर आप यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाते हैं तो भी उसकी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी देती है। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरटीआई लगाई है और उनका भी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने दिया है। आरटीआई में बस ये होता है कि आपको थोड़ा सा डिले प्रोसेस होता है कि 30 वर्किंग डेज का आपको इंतजार करना होता है, तब जाकर उसका रिप्लाई होता है। नंबर 3 पे बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी अपना आप करवा सकते हैं। बट उसमें क्या है कि जहां यूनिवर्सिटी सिर्फ 1000 चार्ज कर रही है, आरटीआई में आपके सिर्फ 20 से 25 रुपए लग रहे हैं, लेकिन वह थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन वाले वो अपना एक अमाउंट लेंगे। वो हो सकता है 1000 की जगह आपसे 1500 ले और हो सकता है वो 10,000 भी ले ले, तो वो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। अब दोस्तों ये है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में मैं ऐसी कौन कौन सी चीज कर सकता हूं जिससे कि मुझे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ही ना हो और मेरी डिटेल्स हमेशा ओके रहे। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जब आप पे करते हैं तो पेमेंट करने के बाद भी क्या है कि आपको एक कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलता है।
तो वो एडमिशन फॉर्म आपके पास जरूर होना चाहिए। नंबर 2 पे बात करें, एडमिशन लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपको जो है आपका एनरोलमेंट मिल जाता है। तो वो स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद आप अपनी एक एक डिटेल्स चेक कीजिए कि कहीं आपकी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे कई बार होता है कि 10वीं या 12वीं में कुछ नाम गलत आ गया है या फिर आपके जो परसेंटेज है वो आपका नहीं मेंशन है, या वहां पासिंग भी है तो भी ओके होगा, बट वहां पे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि आपकी मार्कशीट पर ये तीनों रहते हैं। तो दोस्तों ये तो थे तीनों ऑप्शन कि कैसे आप अपनी डिग्री या मार्कशीट को वेरीफाई करवा सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रॉब्लम मैंने हमेशा देखी है कि स्टूडेंट्स को हम बोलते रह जाते हैं आप यूनिवर्सिटी में आइए, आप 1 साल का कोर्स कर रहे हैं, आप 2 साल का कर रहे हैं, आप 3 साल का कर रहे हैं, बट वो यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं चाहते और वो हमेशा किसी थर्ड पर्सन को पकड़ते हैं कि आप वेरीफाई करवा दीजिए। तो इससे आप लोगों को बचना चाहिए क्योंकि क्या है, जो भी आपने कोर्स किया है आगे जाकर आप भले ही चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब में लगाएंगे, आप एमएनसी में लगाएंगे, आप इमिग्रेशन में यूज करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट खुद से वेरीफाई नहीं करवाए होते हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ डाउट रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में कुछ भी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी से डिग्री भी आपको मिलती है, स्टूडेंट लॉगिन से आप अप्लाई करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं, डिटेल्स आपकी ऑनलाइन भी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको डर एक लगा रहता है अगर आपने किसी थर्ड पर्सन के थ्रू सारी चीजें करवाई होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा डिग्री तो अपना स्टूडेंट लॉगिन से ही जाकर अप्लाई कीजिए। डिग्री के लिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि किसी थर्ड पर्सन को पैसे पकड़ा दिए कि आप लेके आ जाइए। और इसके साथ साथ ये है कि कोशिश कीजिए एटलीस्ट एक बार वन टाइम विजिट आप यूनिवर्सिटी कैंपस में डिस्टेंस डिपार्टमेंट में जरूर करें, जिससे कि क्या है आप अपने डॉक्यूमेंट अगर खुद से वेरीफाई करवाते हैं, खुद से लेके आते हैं तो आपको किसी भी तरह का 1% भी डाउट नहीं रह जाता है। तो दोस्तों ये था सुभारती यूनिवर्सिटी के डिग्री वेरिफिकेशन के लिए ऊपर एक वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।